ठीक है भाई, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लटर और मायास्क्यूएल को बेसिकली कनेक्ट करवा लिया था पीएचपी एपीआई के थ्रू, और उसमें हमने डेटा इंसर्ट करवा कर देख लिया था। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास बेसिक्स का फॉर्म था जिसमें स्टूडेंट का नाम, एज, क्लास और सेक्शन, इसमें मैं डेटा फिल करता हूँ, और जैसे ही सेंड के बटन पे या सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पर मेरा इंसर्ट होकर आ रहा था। ठीक है, अब क्या करना है कि जो इंसर्ट हुआ हुआ डेटा है उसको अब एप्लीकेशन में लेकर आकर डिस्प्ले मुझे करवाना है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक ऐसी स्क्रीन बनाऊंगा जहां पर मेरे पास सारे स्टूडेंट को मुझे डिस्प्ले करवाना। ठीक है, हम जब वेब एप्लीकेशन में किसी भी डेटा को डिस्प्ले करवाते थे तो हमारे पास या तो दो चीज होती थी, या तो मैं टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दूं फैच करवाकर, या तो मैं कार्ड्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवा दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो करवाऊंगा मैं कार्ड्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, कि बेसिक सा एक कार्ड होगा मेरे पास जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसकी क्लास और उसका सेक्शन हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो करना क्या है कि मुझे एक स्क्रीन बनानी है, लेकिन एक स्क्रीन बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सबमिट के बटन के नीचे मैं एक बटन लगा देता हूँ जिस पर मैं क्लिक करूँ तो उस पर्टिकुलर स्क्रीन पर मैं नेविगेट कर जाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जरा सबमिट का जो बटन है हमारा, ठीक है, वो है हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये रहा सबमिट का बटन, ये पूरे कंटेनर में। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक और कंटेनर बनाता हूँ, और उस कंटेनर के अंदर आकर सबसे पहले तो एक चाइल्ड, और चाइल्ड में वही होगा एलिवेटेड बटन। ठीक है, जो कि दो चीजें आर्गुमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो ऑन प्रेस का फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल करवाने, मैंने कहा फिलहाल अभी एम्प्टी, और सेकंड चीज उसका चाइल्ड। केस बटन में जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, आप इमेज भी लगा सकते हैं, कोई आइकन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर आकर उसको कह दिया, मैंने कह दिया व्यू डेटा। ठीक है, या व्यू स्टूडेंट, कंट्रोल एस। तो यहाँ देख सकता है कि मेरे पास एक बटन क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अब इस बटन की भी जो हाइट है एलिवेटेड बटन की, वो डिपेंड करती है इस कंटेनर पे। तो मैं इसको भी एक हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया बटन, और इन दोनों कंटेनर्स के, दोनों बटन्स के दरम्यान में मैं लगा दूंगा एक साइज बॉक्स, ताकि थोड़ा सा स्पेस दोनों के दरम्यान में जनरेट हो जाए साइज बॉक्स, और उसको मैं हाइट दे दूंगा फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं आ जाता हूँ जरा अपनी दूसरी स्क्रीन बनाऊंगा जहां पर मैं सारे स्टूडेंट मैं अपने डिस्प्ले करवाने, तो व्यू स्टूडेंट के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, व्यू स्टूडेंट डॉट डॉट एंटर। तो ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है। अब क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एक बेसिकली विजेट बना। ठीक है, और जो विजेट होगा वो होगा हमारे स्टेट फुल विजेट। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम डेटा चेंज हो रहा है। पहले एक डेटा था, पहले एम्प्टी होगा डेटा, कार्ड पूरे एम्प्टी होंगे, फिर दूसरा कार्ड आएगा, फिर तीसरा कार्ड आएगा, डेटा डिलीट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है। तो बेसिकली अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है कार्ड जो मेरा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा स्टेट फुल विजेट। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने क्या कर दिया, एसटीएफ लिखा, तो स्टेटफुल विजेट की उसने मुझे प्रॉपर एक सेंटेक्स जो होता है वो बनाकर दे दिया। और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन का नाम दे देता हूँ, मैंने कहा दिया व्यू स्टूडेंट, मेरी क्लास का नाम होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर अब मैं स्क्रीन को डिजाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्कैफोल्ड का विजेट लगा रहा हूँ। स्कैफोल्ड के विजेट के अंदर ऐप बार, और उसके अंदर ऐप बार के विजेट के अंदर एक टाइटल की प्रॉपर्टी, उसके अंदर मैं टेक्स्ट टाइटल लगाकर मैं लिख दूंगा व्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, और अभी यहाँ पर मैं मेन डॉट डार्ट में आता हूँ, और इंसर्ट स्टूडेंट वाले पेज की जगह अगर मैं अपने व्यू स्टूडेंट वाले को कॉल करवा दूं कि भाई फर्स्ट टाइम में मेरे पास जो है वो वाली फाइल कॉल करवानी है, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इसने मुझे स्क्रीन को डिस्प्ले करवा कर दे दिए। ठीक है, लेकिन इस ये वाली जो स्क्रीन है मेरे पास फर्स्ट टाइम विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा ये डिजाइन मैंने कर लिया, अब मैं आगे फर्दर डिजाइन करूंगा जब मैं आगे सारी एपीआई वगैरह को कॉल करवाता हूँ। तो फिलहाल इंसर्ट स्टूडेंट को कॉल करवाते हैं, और उसके साथ जो है कि मेरे पास ये जो बटन है उस पर राउट भी सेट करवाने के, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी व्यू स्टूडेंट वाली जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आऊंगा इस ऑन प्रेस के फंक्शन के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर आया, और यहां पर मैं एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, नेविगेटर डॉट पुश नेम, नेविगेटर डॉट पुश नेम, और यहां पर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा आपके राउट का नाम। राउट का नाम मैंने यहां पर आकर उसको बता दिया डबल कोट्स के अंदर कि राउट होगा व्यू स्टूडेंट का। ठीक है, ये राउट अभी तक मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये राउट जरा पहले बना लेता हूँ। ठीक है, इस राउट को पहले कॉपी कर लेते हैं, इसका पूरा नाम स्लैश और व्यू स्टूडेंट मैंने अपने राउट का नाम रखा। और अब जाता हूं मैं जरा मेन डॉट डाट की फाइल में, और यहां पर मैं आऊंगा मटेरियल में, और यहां पर आकर राउट्स, और राउट्स के अंदर यहां पर आकर मैं उसको राउट बताऊंगा कि राउट का नाम है मेरा व्यू स्टूडेंट। ये राउट का नाम आ गया, और उसके अगेंस्ट कौन सी स्क्रीन डिस्प्ले करवानी है वो मैंने कह दिया व्यू स्टूडेंट वाली। ठीक है, तो ये मैंने अपना राउट बना लिया, कंट्रोल एस किया, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया,
और यहाँ पर आकर व्यू स्टूडेंट के पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकता है कि मेरे पास स्क्रीन चेंज होकर आ चुकी है। और ये मैंने इस्तेमाल जो मेथड किया स्क्रीन को नेविगेट करवाने में वो है हमारे पास कौन सा, पुश नेम। मैंने पुश रिप्लेसमेंट नेम नहीं किया ताकि जो कोई भी यूजर है वो वापस बैक आ सके अपनी स्क्रीन पर, अपने फॉर्म पर। इसी वजह से अगर मैं पुश रिप्लेसमेंट नेम लगाता तो बैक का मेरे पास फिर ऑप्शन वो नहीं प्रोवाइड करता मुझे। ठीक है, तो अब आ जाए जरा इसी स्क्रीन पर मुझे काम करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि मैं एक अपनी एपीआई बना लूंगा अपनी स्टूडेंट को फेच करवाने के लिए। तो मैं अपने वापस फोल्डर में आता हूँ, फ्लटर प्रैक्टिस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था htdocs के फोल्डर के अंदर, और इंसर्ट की फाइल आ गई, इंसर्ट वाली एपीआई और कनेक्शन की। तो अब यहाँ पर अगर क्या करते हैं कि इसी को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में अटैच करवा लेता हूँ कि ये मेरे पास जो फ्लटर प्रैक्टिस वाला जो फोल्डर है, ओपन विद कोड, और ये मेरे पास इंसर्ट की एपीआई बनी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आकर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा fetch students.php। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो एपीआई को बना लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्शन की फाइल इंक्लूड हो जाएगी, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया connection.php। उसके बाद क्यूरी का वेरिएबल बनाया और क्यूरी सेलेक्ट किया ही, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे टेबल का नाम ये था, टीबीएल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करवाना है, तो mysqli_query। उसके बाद सबसे पहले पास होगा वेरिएबल कनेक्शन का जो कि connection.php की फाइल से आ रहा है। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट पास होगा, उसमें क्यूरी कौन सी एग्जीक्यूट करवानी है, वो है क्यूरी के वेरिएबल में। अब ये क्यूरी जो भी रिटर्न करेगी मैंने कहा यहाँ पर उसको ले जाना है रिजल्ट के वेरिएबल। ठीक है, और उसी के साथ साथ के जो मेरा डेटा आएगा उसको मैं ले जाऊंगा एक वेरिएबल में जिसमें सारा डेटा जेसन का डेटा मेरे पास आकर स्टोर होगा। उसके बाद अब क्या करना है, लूप लगा लेते हैं, और लूप में लगा रहा हूँ वाइल का। वाइल मैंने कर दिया mysqli_fetch assoc। एसोसिएटिव एरे में बेसिकली मैं अपने जो भी डेटा मेरे पास रिजल्ट के पास आए ना फेच होकर, उसको मैं एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो मैं अपने इस रिजल्ट के वेरिएबल को यहाँ पे पास करवा सकता हूँ कि मैंने क्या कर दिया कि mysqli के जो भी रिजल्ट में डेटा आ रहा है उसको एसोसिएटिव एरे में लेके जाना, और एसोसिएटिव एरे से कन्वर्ट जब हो जाएगा डेटा उसको ले जाना एक रॉ के वेरिएबल में। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर जितना भी डेटा इस रॉ के पास आ रहा है एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट होकर, इसको बारी बारी किसके पास भेजना है, ये जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ ARR के नाम से। तो यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ इक्वल टू रॉ, कि रॉ के बाद जितना भी डेटा आ रहा है उसको यहाँ पर बारी बारी स्टोर करवा देना। ठीक है, और अब इसी को क्या करवा लूंगा मैं, जेसन इनकोड करवा दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा जेसन इनकोड, और यहाँ पर मैंने कहा जितना भी डेटा इस वेरिएबल में आ रहा है उसको इनकोड करवाना है जेसन में, और साथ साथ मैं प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ कि मेरे पास डेटा आ भी रहा है यहाँ पर या नहीं आ रहा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और जरा ये फेच स्टूडेंट वाली फाइल को एग्जीक्यूट करवाते हैं ब्राउजर में जाके। और तो ये मेरे पास फाइल आ गई है fetch students.php की, इसको मैं ओपन करवाता हूं। तो यहाँ देखिए मेरे पास सारा डेटा आ गया। यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी सबसे पहले की का नाम आ रहा है जो मेरे कॉलम का नाम है, उसमें वैल्यू आ गई 1। फिर ये कॉलम का नाम, उसमें ये वैल्यू आ गई, फिर ये कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, और ये लास्ट हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, और सॉरी ये सेक्शन है। फिर देखिए मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया, एक रॉ कंप्लीट है। उसके बाद मेरे पास फिर क्या हो रहा है, ये सेकंड रॉ स्टार्ट हो गई तो दूसरा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये सारा काम देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, जेसन का डेटा क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एपीआई जो अपनी क्रिएट कर ली है फेच स्टूडेंट की। अब इस एपीआई को मुझे यूज करना है अपने फ्लटर में, तो इसको फिलहाल फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। और वापस आते हैं अपने जरा फ्लटर की फाइल में, और व्यू स्टूडेंट में आता हूँ सबसे पहले तो। और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा कि जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, मतलब कि मेरा जब ये वाला विजिट कॉल होगा, तो सबसे पहले जो मेथड होता है हमारा कौन सा कॉल होता है। ठीक है, वो हमारे पास जो मेथड होगा वो होगा हमारा इनिट स्टेट का। मैंने यहां पर आकर लिखा इनिट स्टेट। ठीक है, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर। ठीक है, इनिट स्टेट। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेट। और मैंने कहा जैसे ही वाला मेथड कॉल हो तो क्या करना है, एक और मेथड को कॉल करा देना, और वो मेथड मेरा अपना बना बनाया होगा, यूजर डिफाइंड मेथड होगा। और मैंने कर दिया मेथड का नाम होगा फेच स्टूडेंट। ठीक है, और ये मेथड अभी तक मैंने बनाया नहीं, तो एक काम करते हैं पहले इस मेथड को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उस इनिट स्टेट के मेथड से बाहर आया, और मैंने यहाँ पर आकर लिखा फ्यूचर जो कि रिटर्न करेगा वॉइड, और मेरे मेथड का नाम है फेच स्टूडेंट, और मेथड होगा एसिंक्रोनस मेथड होगा, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करना है, मैंने क्या काम किया था सबसे पहले, बिल्कुल देखें यही वाला काम हो रहा है अभी कि मेथड बना लिया। अब देखें सबसे पहले तो मुझे वो यूआरएल चाहिए जहां से डेटा आ रहा है। ठीक है, कौन सा यूआरएल है, ये वाला।
ठीक है, अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और उस यूआरएल को मैं कॉपी करके ले आता हूं। कॉपी किया इसको, यहां पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है कि मैंने यहां पर क्या करना है, HTTP। अब देखें HTTP यहां पर कॉल नहीं हो रहा, उसके लिए क्या किया था, मैंने एक पैकेज इंपोर्ट करवाया था सबसे टॉप पे, ये वाला। ठीक है, तो यही इसको कॉपी करते हैं और व्यू स्टूडेंट की फाइल में जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये यही जो HTTP लिखा हुआ है इसको मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा HTTP, तो मेरे पास आ गया अभी। डॉट इस दफा रिक्वेस्ट है मेरे पास गेट की। ठीक है, गेट, उसके बाद URI डॉट पार्स, और जो भी यूआरएल मुझे क्या करना है, जहां से डेटा आ रहा है उस यूआरएल को पास करना है, वो है यूआरएल के वेरिएबल में। तो मैं यहां पर आकर पास कर सकता हूँ यूआरएल का वेरिएबल। ठीक है, और यहां पर जो मेरे पास जो भी मेरे का ये होगी रिक्वेस्ट बेसिकली अवेट, उससे पहले अवेट लगाना है। और मेरे पास जो भी यहां पर अगर रिस्पॉन्स आया है, मैं इसको ले जाऊंगा एक वेरिएबल में रिस्पॉन्स के, कि जहां से मेरा डेटा आ रहा है पूरा यूआरएल वगैरह सब उसके पास है। ये आ गया रिस्पॉन्स के वेरिएबल में, और वहां पर मैंने करवाया था इनकोड, यहां पर मैं क्या करवा दूंगा, डिकोड। तो मैंने यहां पर आकर बनाया जेसन डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, और अब क्या करना है कि सारा डेटा मेरा जेसन का डिकोड तो हो गया, अब मुझे यहाँ पर फैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, मैं बना रहा हूं एक एरे, बेसिकली एक लिस्ट। मैंने यहां पर आकर एक लिस्ट बनाई और लिस्ट का नाम रख दिया स्टूडेंट डेटा कलेक्शन है बेसिकली। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई यहां पर जितना भी डेटा डिकोड होकर आ रहा है ना, मैं ये चाह रहा हूं कि वो इस स्टूडेंट डेटा वाले कलेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पर आकर लिख दिया स्टूडेंट डेटा और इक्वल्स। इसका ये फायदा है कि मेरे पास यहाँ पर जितना भी डेटा आएगा वो सारा किसके पास चला गया, स्टूडेंट डेटा के पास। ठीक है, अब मैं आता हूं जरा अब स्क्रीन की बॉडी में। ठीक है, कि हेडर तो मैंने डिजाइन कर लिया था, अब क्या करना है, मुझे इसकी बॉडी भी डिजाइन करनी है, और वन बाय वन जो जितना भी डेटा है मुझे कार्ड्स में चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा बॉडी में, और यहां पर आकर मैं इस्तेमाल करूंगा लिस्ट व्यू। ठीक है, डॉट बिल्डर। ठीक है, अच्छा लिस्ट व्यू बेसिकली क्या लेता है अपने पास, क्या लेता है, कलेक्शन लेता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन लेता है अपने पास, जिस तरीके से कॉलम होता है, रॉ होता है, चिल्ड्रन लेता है अपने पास, सेम उसी तरीके से क्या होता है, लिस्ट व्यू भी होता है। ठीक है, लेकिन लिस्ट व्यू में क्या करता हूं मैं, लिस्ट व्यू में मैं उस वक्त इस्तेमाल करूंगा जब मुझे क्या करना है, अलग अलग खुद से कार्ड डिजाइन करनी। लेकिन अब होता क्या है कि जब मैं डेटा फैच करवाता हूँ लूप में, तो मैं क्या करता हूँ कि सारा डेटा एक ही दफा मैं कार्ड डिजाइन करता हूँ, बारी बारी क्या होता जाता है, वो कार्ड खुद ही क्या होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अगर इस्तेमाल करूंगा, और मुझे क्या हर कार्ड के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है, नहीं, मैं एक ही दफा क्या करता हूँ लूप में बना लेता हूँ वो कार्ड, और वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं इस्तेमाल करूंगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का, क्योंकि मुझे दोबारा से कोड नहीं लिखना, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कार्ड रिपीट होते रहे। मैं डेफिनेशन अगर आप लोग इसकी दिखाऊं, मैंने यहाँ पर आकर लिखा व्हाट इज लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ऑफ फ्लटर। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन पढ़े क्या कह रहा है, लिस्ट यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजिट इन अ फ्लटर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। कि लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन मुझे क्रिएट करके देगा, बना कर देगा, बट व्हेन वी वांट टू क्रिएट लिस्ट रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का मतलब रिपीट होना, रिकर्सिवली विदाउट राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन, देन लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इज यूज इंस्टेड ऑफ लिस्ट व्यू। कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, लिस्ट व्यू बिल्डर का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इस लिस्ट व्यू बिल्डर को मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में समझ लें कि ये मेरे लूप की तरह काम कर रहा है, वो रिपीट करेगा इसके अंदर जो भी कोड होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा, मैं जब लूप लगाता हूं तो फॉर ईच लूप की अगर बात करें, ठीक है, या कोई भी लूप की बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग तो चले वो खुद से गेट कर लेगा, लेकिन एंडिंग कैसे गेट करता था, लेंथ से। तो अब सारा डेटा मेरा किसके पास है, स्टूडेंट डेटा। तो मैं यहां पर आकर सबसे तो एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा आइटम काउंट की। ठीक है, और आइटम काउंट में मैंने लिख दिया स्टूडेंट डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, ये काउंट कितना होगा, जितना डेटा स्टूडेंट डेटा में आता जा रहा है उसकी लेंथ तक। ठीक है, उसके बाद आइटम बिल्डर में यहां पर मैंने इसको हटाया, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, मेरे पास यहां पर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट के डेटा कहां से आ रहा है, और ये इंडेक्स का मतलब इंडेक्स नंबर, ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे फर्स्ट रॉ जो होगी इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, फिर दूसरी का 1 हो जाएगा, तीसरी का 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैंने यहां से इसको सेलेक्ट किया,
और यहां पर मैं आकर एक कार्ड बना लेता हूं। एक कार्ड बनाया, और कार्ड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहां पर आकर कार्ड में एक चाइल्ड ले रहा हूं, कार्ड का। और उसके अंदर मैं पास करूंगा लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग ड्रावर पे काम कर रहे थे, कि आइकन भी लेता है और एक टाइटल भी लेता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या करता हूं कि ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो लेगा हमारे पास। सबसे पहले तो बात करते हैं यहां पर टाइटल की। टाइटल में, और टाइटल में सबसे पहले मैं यहां पर अगर पास कराऊंगा कि मेरा डेटा कहां से आ रहा है, स्टूडेंट। उसके बाद इंडेक्स, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये भी तो बताना है कि यहाँ पे कौन से कॉलम की वैल्यू आएगी। मैंने ये तो बता दिया, इंडेक्स 0 हो जाएगा। डेटा कहां से आ रहा है, स्टूडेंट डेटा से। और यहाँ पर कॉलम का नाम भी तो बताना है कि कौन से कॉलम, स्टूडेंट नेम का डेटा यहाँ पर आएगा, एज का आएगा, क्लास का आएगा, आईडी का आएगा, किसका आएगा। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नाम कर दिया टाइटल में, std_name, ठीक है। और ये std_name क्या है, ये मेरे वही कॉलम का नाम है जो यहाँ पर फैच होकर आ रहे थे, ये सारे देखें, ये की का नाम है सारे, ठीक है। आईडी, हाँ आईडी तो खुद से आ रही है वैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर वापस आते हैं एप्लीकेशन पे, और अगर अभी यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, मेरे पास डेटा नहीं आया, ठीक है। एक काम आखिरी बस आपने ये करना है कि इनिट स्टेट का मतलब क्या था, इनिशियल स्टेट, कि जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो क्या करेगा, वो इस फेच स्टूडेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा कर दे देगा। अब उसने करवा तो दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। और उस फंक्शन का क्या काम था कि डेटा को फेच करवाना, यहां तक तो बिल्कुल काम ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इन केस कोई डेटा इंसर्ट करवाता हूं, लेकिन इनिट स्टेट का जो फंक्शन है वो तो सिर्फ एक बार चलता है, जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मैं इस एप्लीकेशन को ये सिग्नल देना चाह रहा हूं कि जब भी कोई नया डेटा इंसर्ट होता है, ठीक है, तो क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज करते रहना, ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज करना है बार बार, ठीक है। तो जहां पर बस मेरा जेसन का डेटा डिकोड हो रहा है ना, इसको एक मैं मेथड में रख दूंगा, वो है सेट स्टेट का। ये मेरी एप्लीकेशन को ये सिग्नल देगा कि भाई क्या करते रहना, रीबिल्ड करते रहना एप्लीकेशन को, ठीक है। और जैसे ही एप्लीकेशन रीबिल्ड होगी, वो क्या करेगा, दोबारा इनिट स्टेट को रन करके इस स्टूडेंट वाले फेच स्टूडेंट को क्या करवा के दे देगा, लोड करवा कर दे देगा। अब जरा देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड है वैल्यू ऑफ टाइप विजिट बट गॉट वन ऑफ द टाइप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो लिस्ट स्टाइल में हो सकता है मसला आ रहा है, वो मुझसे क्या मांग रहा हूँ, लीडिंग भी मांग रहा हूँ, आइकन भी मांग रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर अगर लीडिंग विजिट भी लगा देता हूँ, और सॉरी लीडिंग की प्रॉपर्टी लगाई, और यहाँ पर आकर मैंने एक और टेक्स्ट पास करवा दिया, टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए टाइटल मैंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, इसका मसला नहीं है। टाइटल मैंने डायरेक्ट दे दिया, हालांकि मुझे टाइटल चाहिए किसमें, टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर टाइटल की प्रॉपर्टी देखूं तो देखिए मुझसे एक विजिट मांग रहा है, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं मांग रहा। तो मैंने यहाँ पर अगर सबसे तो टेक्स्ट विजिट लगाऊंगा, और यहाँ पर अगर मैंने कर दिया स्टूडेंट डेटा, इंडेक्स, और यहाँ मेरे कॉलम का नाम, की का नाम एक्चुअल में, ठीक है, साथ साथ लीडिंग भी लगा देते हैं। और लीडिंग में भी मैं काम कर रहा हूँ, टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। लीडिंग में बेसिकली आइकन हम लोग पास करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पर उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि लीडिंग में हमारे पास जो शो करवाएगा वो स्टूडेंट की आईडी डिस्प्ले करवा देगा। कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ देखें लीडिंग क्या था, एक्चुअल में जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये लीडिंग था, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गए, ये आ गया टाइटल। इसी के लिए होता है लिस्ट स्टाइल में एक सब टाइटल, जो कि आपके टाइटल के नीचे डिस्प्ले करवाता है वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करते हो, बस यहाँ पे टाइटल की जगह मैं करूंगा सब टाइटल, और यहाँ पे बस की का नाम चेंज करके कर दूंगा स्टूडेंट की एज या स्टूडेंट की क्लास। क्लास आ गई, ठीक है। और एक क्लास कॉलम का डेटा, वैसे तो हमारे पास 5 कॉलम थे, ठीक है। और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा वो होता है, अब मुझे राइट साइड पर उसके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए होता है अक्सर औकात, वहां पर हम क्या करते हैं, डिलीट या अपडेट के बटन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ट्रेलिंग, ठीक है, जो कि टेक्स्ट विजिट लेगा, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट का सेक्शन, नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अब डिजाइन देखिए, आप जो मर्जी करना चाहे कर दे। मैं इसको इंडिविजुअल कार्ड में रखकर भी कर सकता था,
मतलब कि एक कार्ड में कॉलम होगा, कॉलम के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट विजेट आ गए, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो ये बेसिक सा मैंने यहाँ पर एक डिजाइन किया इसको। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे कोई नया डेटा इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल नेम लिख दिया, एज, क्लास और सेक्शन। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ मेरा पेज एम्प्टी हो गया। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। मैं व्यू स्टूडेंट पे जाता हूँ, आगे रिटर्न। अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बैक करता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ ना वैसे ही वो कहां पर नेविगेट हो जाए, व्यू स्टूडेंट पे। तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा उसके लिए मैं राउट ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जो काम मैंने यहाँ पर इसमें बटन में किया था ऑन प्रेस पे, ये वाला काम, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने किया यहाँ से कॉपी, और जहां मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो रहे थे उसके बाद जाकर मैं कर दूंगा पेस्ट। मतलब कि इस वाले बटन पर जो सबमिट का बटन है, कि पहले इंसर्ट होगा डेटा, फिर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर होंगे, उसके बाद क्या कर देगा, नेविगेट करवा कर मुझे दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर दोबारा नाम लिखता हूँ, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की क्लास और स्टूडेंट का सेक्शन, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, डेटा इंसर्ट होकर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैं डेटा बेस भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं पेज रीलोड करता हूँ तो देखिए 2 रॉस का इजाफा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, MySQL का डेटा PHP के API को इस्तेमाल कर फ्लटर के अंदर आप लोग कॉल करवा सकते हैं।